नमस्कार साथियों, देव क्लासेज दौसा में आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुजर यहाँ पर तमाम सरकारी भर्तियों की जानकारी, प्राइवेट भर्तियों की जानकारी और तमाम योजनाओं की जानकारी मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ। साथियों, आज उसी तरीके से मैं एक योजना लेकर आया हूँ, खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवा लेना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवा लेना? ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि आपको खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाना पड़ेगा? देखिए साथियों, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि 3 लोग नाम हटवा ले ज़रूर, अन्यथा इनको नाम रखना भारी पड़ सकता है खाद्य सुरक्षा योजना में। और मेरी बात नहीं मानोगे तो इनको जुर्माना भी भरना पड़ेगा भाई, है ना। पहला जो है सरकार को टैक्स देने वाला, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे वाला है और वो सरकार को टैक्स देता है, वे व्यक्ति नाम जरूर हटवा ले, है ना। ध्यान से सुन लेना, अगर उसके परिवार के किसी भी सदस्य का खाद्य सुरक्षा योजना में नाम है तो हटवा ले। वार्षिक आय 1 लाख से अधिक है वह नाम हटवा ले। जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से अधिक है, यानी आप 1 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो भी आप खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवा लेना, नहीं आपको भी भारी पड़ेगी, ये ध्यान रख लेना। जिनके पास खुद की पर्सनल, ये नहीं कि मैं दूसरे की ड्राइवरी कर रहा हूँ, वो मत सोच लेना, खुद की पर्सनल गाड़ी है, खुद की पर्सनल गाड़ी 4 पहिया वाहन है, खुद का पर्सनल। जिसके पास पर्सनल 4 पहिया वाहन है, साफ साफ लिखा है, वो भी नाम हटवा लेना। बिल्कुल, वो भी नाम हटवा लेना। जिसके पास खुद का पर्सनल 4 पहिया वाहन है वो भी नाम हटवा लेना। अब आप कहोगे सर ये कहाँ लिख रखे है? मैं बताऊँगा कहाँ लिख रखे है, उसी की तरफ ले चलता हूँ। लेकिन एक बार हमारी क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का चिन्ह कॉल प्रेस करना, ताकि ऐसी हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अब आपके मन में एक दुख तो बहुत बड़ा हो रहा है कि हम, लेकिन आपको हटवाना पड़ेगा भाई, है ना। देखिए साफ साफ यहाँ पर लिख रखा है, आवश्यक सूचना, गिव अप आवेदन प्राप्त करने वाले, यहाँ पर एक स्कैनर दे रखा है, फिर नीचे लिख रखा है गिव अप आवेदन प्राप्त करने के लिए स्कैन करें, यानी नाम हटवाने का फॉर्म प्राप्त करने के लिए स्कैन करो। एनएफएसए राशन प्राप्त करने वाले परिवारों के लिए, अगर आप निम्न में से किसी भी श्रेणी में आते हैं तो एनएफएसए के लिए अपात्र और राशन का गेहूँ पाने के हकदार नहीं है। बिल्कुल साफ साफ लिख रखा है, मैं कोई यहाँ पर झूठ नहीं कह रहा। यदि आयकर दाता है, यदि आप सरकार को टैक्स देते हो, आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, तो भैया आपको गेहूँ लेने का हकदार ही नहीं है। दूसरी बात, यदि आप 1 लाख से अधिक आपकी वार्षिक आय है, सरकार भी जानती है। दूसरी बात, यदि आप निजी 4 पहिया वाहन धारक है, आपके पास खुद का वाहन है, तो भी हटा लेना। जो आज ही अपने राशन डीलर से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर गिव अप अभियान में अपना नाम कटवाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करें, एक भविष्य में होने वाली दंडनीय कार्रवाई से बची। यानी आप अपने राशन डीलर के पास जाए और कह दें कि भाई साहब हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, मेरा नाम हटा दें, कह देना मैं आयकरदाता हूँ। या फिर आप 1 लाख से अधिक कमाते हैं तो कह देना भैया मैं 1 लाख से अधिक कमाता हूँ। या फिर आपके 4 पहिया वाहन है तो कह देना भैया मेरे पास 4 पहिया वाहन है, मेरा नाम जल्दी से जल्द काट दे। क्योंकि आज ही अपने राशन डीलर के पास जाओ और कह देना कि मेरा नाम काट दे, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो। साथियों, जो अंतिम तिथि है 31 जनवरी 2025 है, यानी 31 जनवरी 2025 तक आप नाम कटवा लेना। यदि प्रकरण उक्त तिथि के पश्चात संज्ञान में आता है तो कठोर दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। यानी आपको 31 तारीख तक नाम कटवा लेना, ठीक है। और 31 तारीख तक आप नाम नहीं कटवाते हैं और फिर आप उक्त कठोर दंडनीय संग्रहण में आते हैं तो आपके साथ कार्रवाई की जाएगी। अब आप क्या सोचोगे बताओ? आपके मन में एक सवाल आएगा, वो सवाल मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि क्या पता चलेगा कि मेरे पास
4 पहिया की गाड़ी है, किसको पता है ना भाई। चले जो 1 लाख से अधिक वार्षिक आय है उनको तो खैर मान लेते हैं कि उनका पता नहीं चल सकता भाई, वो टैक्स नहीं देते हैं तो पता नहीं चलेगा, है ना। आय प्रमाण पत्र में पता नहीं चलेगा। अब मान लीजिए यदि आप के पास 4 पहिया वाहन है, अब आप सोचोगे क्या पता चलेगा सरकार को कि मेरे पास 4 पहिया वाहन है, कैसे क्या पता चलेगा। लेकिन साथियों आपके जो नाम है राशन कार्ड है उसको डिटेल को लेकर के सरकार सभी विभागों में भिजवा देगी, जैसे आयकर विभाग में भी भिजवाएगी, है ना। और फिर जैसे अपना ये आरटीओ विभाग है उसमें भी भिजवाएगी अपने ज़िलों में। तो फिर वहाँ जाके क्या होगा, आयकर दाता तो रेस्पॉन्स दे देगा, मान लीजिए कि सर इसके कोई आयकर दाता नहीं है, ये आयकर टैक्स देने लायक नहीं है। लेकिन फिर जब अपन वहाँ जाएंगे आरटीओ विभाग क्या लिख के भेजेगा, आरटीओ विभाग लिख के भेज देगा कि सर इसके पास 4 पहिया वाहन है, और इसके पास 4 पहिया वाहन है तो मतलब आपका राशन का नाम कट, आपके किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य को राशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास 4 पहिया वाहन है तो आपको राशन नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। यानी आपका राशन कार्ड की पूरी डिटेल सभी विभागों में भिजवा दी जाएगी, जहाँ से उनको ये लगता है कि इसके पास ये हो सकता है वहाँ भिजवा देगी, और फिर वो चेक करके भेजेंगी, हाँ इसके पास ये है, इसके पास नहीं है। अगर आपके पास आयकर दाता है तो आरटीओ विभाग भेज देगा कि इसके पास सर गाड़ी तो नहीं है, लेकिन आप आयकर दाता तो है ना। तो इसलिए समझदारी से काम करें, पहले ही नाम कटवा ले, अन्यथा आपको भारी पड़ेगा। ठीक है, मेरा एक संदेश था जो मैंने आपको दे दिया, और ये संदेश अगर आप समझ जाओगे तो आपको सही लगेगा, अन्यथा भारी पड़ेगा। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इतनी ज़्यादा शेयर करना ताकि सब लोगों तक पहुंच जाए। भाई फ़ायदा तो नहीं है तो दुख की खबर, लेकिन इस दुख से बड़ा बाद में जो दुख होगा ना, क्या है तो दुख की खबर आपके लिए, लेकिन सर दुख की खबर है तो शेयर कैसे करें। अरे भैया जब यदि प्रकरण आप 31 जनवरी 2025 बाद भी नाम नहीं कटवा रहे हैं तो 4-5 दिन बाद आपका जब नाम भी कट जाएगा और आपसे सरकार 20-30 हज़ार रुपये जब जुर्माना लूट लेगी तो उससे क्या फ़ायदा होगा, फिर तो और भी घाटा है। और ऐसे सोचेंगे कि पहले ही नाम कटवा लेते इससे अच्छा, है ना, यही सोचेंगे ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।